आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीडियोस बनाते हैं और आपके पास एक लैपटॉप है तो आप अपनी वीडियोस में मेरे जैसे कलर्स कैसे ला सकते हैं 19-20 एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया नहीं लगेगा, ना मैं आपसे कोई पैसे मांगूंगा, ना जो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा उनमें कोई पैसे लगेंगे। फ्री होगा सब, बस दुआ चाहिए आपकी। ये वो वर्कफ्लो नहीं है जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बीच में इन्वॉल्व हैं जो कि पेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 19-20 आपका काम हो जाएगा, बहुत माइनर डिफरेंस होगा। और आप रिक्वायरमेंट्स ये हैं, क्या रिक्वायरमेंट, अगली स्टोरी। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है DaVinci Resolve। ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो मैं अपनी तमाम वीडियोस इसी पे एडिट करता हूँ, चाहे लॉन्ग फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म हो, पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अब ये बात समझने वाली है कि DaVinci Resolve के 2 वर्जन आते हैं, ठीक है। एक में स्टूडियो लिखा हुआ है, एक में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ये फ्री है, और फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में 19-20 का फ़र्क है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यही सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा अगर आप एडिटिंग सीख भी रहे हो, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको चाहिए एक अदद कैमरा, वो फ़ोन का भी हो सकता है, वो प्रॉपर कैमरा भी हो सकता है, जो लॉग प्रोफाइल में शूट करता हो, LOG। लॉग प्रोफाइल में अगर आपका कैमरा शूट कर रहा है, फ़ोन भी करते हैं आजकल, तो आप गूगल कर लो 15 प्रो से ऑनवर्ड 15 प्रो, 16 प्रो, 17 प्रो, S25 अल्ट्रा, वीवो के भी फ़ोन्स में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शाओमी में भी शायद आता है, बट मुझे सैमसंग और एप्पल का पता है, तो हम फ़ोन्स की मिसाल लेके चलेंगे क्योंकि फ़ोन ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर आप सोनी कैमरा यूज़ करते हो तो वो तो और अच्छा है, लेकिन फ़ोन की मैं मिसाल देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लॉग प्रोफाइल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लॉग प्रोफाइल इज़ लाइक कच्ची चिकन। कच्ची चिकन अगर आप किसी शेफ़ के हाथ में दोगे तो वो उसको 10,000 तरीके से बना सकता है। और अगर आप लॉग में शूट नहीं करते, मतलब यही आप सोच रहे होगे कि इतनी टेंशन क्यों पालें भाई, नॉर्मल शूट करते हैं वीडियो। तो नॉर्मल वीडियो अगर आपने शूट कर ली तो वो है फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन से शायद कुछ चीज़ें बन जाएँ, लेकिन आपके ऑप्शन बहुत सारे लिमिट हो जाते हैं क्योंकि उसका तो हो गया काम जो होना था। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉग एंड नॉर्मल वीडियो। जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं REC 709, REC 709। ये आपने याद रखना ज़रूरी है। अभी मैं आपको पूरा DaVinci नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि स्टोरीज़ हैं, इतनी जगह नहीं है, लेकिन आप YouTube पे सर्च कर लो, GFX मेंटोर ने भी DaVinci Resolve की क्लासेस दी हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा काम मोस्टली एडिट का इस टैब में होता है और कलर ग्रेडिंग का इस टैब में होता है। और प्रोजेक्ट्स है, ये स्टिकर को आप इग्नोर करें, ये जो सेटिंग्स का आइकॉन बना है ना, ये आपने खोलना है, इधर होगा सारा, मतलब यहाँ से काम स्टार्ट होगा। तो आपने अपनी वीडियो एडिट कर ली जैसे भी करनी थी, म्यूज़िक व्यूज़िक लगा लिया, सब कर लिया। अब बारी आई है कलर ग्रेडिंग की, तो आपने वो सेटिंग्स पे क्लिक किया और इधर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, मास्टर सेटिंग, ब्लैक मैजिक, क्लाउड, इमेज स्केलिंग। आपने जाने कलर मैनेजमेंट पे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कलर साइंस होगी DaVinci, YRGB, टाइमलाइन कलर स्पेस होगी, ये बहुत ज़रूरी है। और आउटपुट कलर स्पेस इफ़ यू आर यूजिंग अ मैक तो होगी REC 709A। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो होगी नॉर्मल REC 709 सीन भी चल जाएगा, या REC 709 2.4 भी चल जाएगा, दोनों ट्राई कर लेना जो ज़्यादा बेहतर लग रहा हो। लेकिन DaVinci वाइड गैमेट इंटरमीडिएट ये सही है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप, हो गए। तो ये हमारी क्लिप है जिसको हमने कलर ग्रेड करना है। लॉग में आपको ये ऐसे ही वॉश्ड आउट तस्वीर वीडियो ही मिलती है। ये आप सोच रहे होगे कि भाई इसके कलर सारे कहाँ गए, कॉन्ट्रास्ट कहाँ गया, तो लॉग ऐसे ही शूट करता है चाहे आप जिसमें भी करो। ये iPhone 16 Pro की क्लिप है। अब इसको हमने कलर ग्रेड करना है, ठीक है। ये हम कलर टैब में आ गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एडिटिंग सारी यहाँ होती है, वो हमने कर ली, कलर ग्रेडिंग यहाँ होती है। तो अब हम यहाँ आ गए, ये हमारी क्लिप है और ये है DaVinci का नोड स्ट्रक्चर। अभी कुछ नहीं हुआ देख लें, खाली है। इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये आप YouTube पे बेसिक्स देख लें। मैं अभी सॉफ्टवेयर नहीं सिखा सकता आपको, बट खुद सीखिएगा, मैं सिर्फ कलर ग्रेडिंग सिखाता हूँ, सही है। ये क्लिप है हमारी, इसको हमने कलर ग्रेड करना है। अगर आपने कभी भी वीडियो एडिट की है तो आपको पता होगा कि वीडियो एडिटिंग वर्क्स इन लेयर स्ट्रक्चर। ये लेयर्स हैं, V1, V2, V3 वीडियो लेयर है, नीचे ऑडियो लेयर है। लेयर्स का सीन ऐसे होता है, वीडियो की बात कर रहा हूँ, कि जो लेयर सबसे नीचे है वो सबसे पहले चलेगी, फिर अगर उसके ऊपर जैसे जैसे चीज़ें ओवरलैप करती जाएंगी तो वो चीज़ें उसके ऊपर आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे जो A7CR लिखा है ये वाली क्लिप आपको नज़र आएगी। ये जो नीचे है क्लिप ये आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि दैट्स हाउ लेयर स्ट्रक्चर वर्क्स। इसके ऊपर अगर कोई क्लिप होती तो वो आपको नज़र आती, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट होता तो लेयर के ऊपर, वीडियो के ऊपर टेक्स्ट नज़र आता। तो ये होता है लेयर स्ट्रक्चर। कलर ग्रेडिंग में नोड स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, वो भी अभी समझाता हूँ। डाविंची में कलर ग्रेडिंग होती है नोड स्ट्रक्चर में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू लेयर्स। जैसे ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, 3 है, 4 है, ये आप यूट्यूब पे इसका देख लेना इसका मतलब क्या होता है। बट लेयर्स की तरह काम नहीं करता है ये। इट वर्क्स मोर लाइक फैक्ट्री, जिसमें यहाँ पे कुछ काम हुआ फिर प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे कुछ काम हुआ फिर प्रोडक्ट यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ कुछ काम हुआ फिर प्रोडक्ट यहाँ पहुँचा, फिर वो फाइनल वीडियो आपको नज़र आएगी जो अभी ऐसी है। तो अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। बहुत हो गई इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले आपने 4 नोड्स बनाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर नोड नंबर 1 पे और नोड नंबर 3 पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। डाविंची का ये इफ़ेक्ट्स टैब है, इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। आपने अप्लाई करना है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, इसको घसीट के लेके जाएं और नोड नंबर 3 पे और नोड नंबर 1 पे दोनों पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते हो पकड़ो और छोड़ो। अब आप लोगों ने, जैसे हमने बात की, नोड 1 पे और नोड 3 पे CST अप्लाई हो चुका है, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। अब आपने स्क्रीनशॉट वाले बटन्स पे हाथ रख लेना है। नोड नंबर 1 पे जब आपने CST फेंका तो उसकी सेटिंग्स आपने ये करनी, ठीक है। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोड नंबर 1 की सेटिंग्स। इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लॉग, अगर आप एप्पल लॉग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सैमसंग लॉग कर रहे हैं, तो इसको खोलें। इधर आपको सैमसंग लॉग भी मिल जाएगा, ये रहा सैमसंग लॉग कर लें। अगर आपने सोनी में किया है तो इधर S-Log3 आएगा और ऊपर जहाँ रेक 2020 था इधर sgamut3.cine आएगा, ठीक है। तो नोड नंबर 1 पे आपने ये करना है और नोड नंबर 3 पे आपने ये करना है। इसके अब स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब कैमरास के लिए सेम होगा। एप्पल में हो तो रेक 709A, विंडोज़ में हो तो सिंपल रेक 709। ओके, तो दिस वॉज द बिफोर, दिस वॉज स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा एंड दिस इज आफ्टर। अबे ये क्या है, ये तो कोई इतनी खास नहीं है, ये क्या इन्होंने बकवास कर दी। तो ये जो बीच वाला नोड नंबर 2 है ना, इधर हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट मतलब 1000 चीज़ें हो सकती हैं, हाईलाइट्स अलग से, शैडोज़ अलग से, मिड टोन्स अलग से, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी रखने के लिए ऑफसेट का मतलब होता है ओवरऑल एक्सपोजर। इसको हम थोड़ा पकड़ के नीचे ले आएंगे और नीचे लाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारी फुटेज बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। तो अब हमारी ऐसी क्लिप हो गई है, ठीक है। आर यू फॉलोइंग मी क्लास? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार अगर हमने कलर्स दोबारा नॉर्मल करने हैं तो हमने इतनी झंझट क्यों पाली, हम नॉर्मल ही शूट कर लेते। तो ऐसा है नहीं। जब आप नॉर्मल वीडियो शूट करते हो अपने फ़ोन से तो उसके ऊपर वो कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, हर फ़ोन उसको थोड़ा सा डी नॉइज़ करता है, नॉइज़ रिडक्शन करता है, उसमें से उसमें थोड़ी शार्पनिंग ऐड करता है और एक टिपिकल फ़ोन की लुक आ जाती है। टू इलस्ट्रेट माई पॉइंट फर्दर, आप यूट्यूब खोलें और लिखें शॉट ऑन आईफोन 15 या 16, तो उसमें आपको बड़ी कमाल वीडियोस दिखेंगी और आप सोच रहे होगे कि यार इनके पास कौन सा वाला आईफोन है, हमारे आईफोन में से तो ऐसी वीडियो कभी नहीं निकलती। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ये वीडियो मैंने प्ले की, इसमें लिखा हुआ है हाउ आई शॉट एन iPhone 16 Pro ट्रैवल फिल्म। तो दिस इज शॉट ऑन आईफोन। अब आप कसम खा लो आपके आईफोन ने कभी ऐसे कलर्स दिए हों? नहीं देता ना वो, क्योंकि आपने लॉग में कभी शूट नहीं किया, आपने स्ट्रेट नॉर्मल वीडियो शूट की है। तो ये कलर्स आपको लॉग से ही, थोड़ी इधर करते हैं, ये आपको कलर्स लॉग से ही मिलेंगे। ये स्टोरी में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो कलर्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये थोड़े सॉफ्ट हैं, ये थोड़े प्लीजिंग हैं। हाईलाइट रोल ऑफ, शैडो रोल ऑफ थोड़ा सा स्मूथ है। ये क्या होता है आप गूगल कर लेना। तो ये है हमारी फाइनल इमेज, बट एक स्टेप और है, एडिशनल स्टेप है अगर आप करना चाहें। बट अगर आपने यहाँ तक भी फॉलो कर लिया तो आपकी वीडियो क्वालिटी में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। हमने बस 3 स्टेप्स का काम किया है, 2 कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म और एक ये जो सेंटर वाला नोड था, इसमें हमने ये जो ऑफसेट है इसको थोड़ा कम किया है। पहले ये 25 पे था, हम इसको कम करके 4:20 पे ले आए, तो ये हुआ। अब मूवीज़ में 2 तरह के कलर्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल कलर्स जिनको आप डिजिटल कैमरा पे शूट करते हो। अगर उसकी मैं मिसाल दूं तो एवेंजर्स की तमाम या स्पाइडरमैन को आप जहन में ले आओ, दोज आर डिजिटल कलर्स
जो हमने अभी प्रोसेस किया, मतलब बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बट ये, लेकिन एक होता है शॉट ऑन फिल्म के कलर्स अगर आपके जहन में मैं दौड़ाऊं तो अगर आप ओपनहाइमर इमेजिन करो, एक मूवी आई थी क्विंटन टैरेंटिनो की, कोई भी मूवी इमेजिन कर लें तो उसके कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें एक अलग फील होती है, कलर्स ऐसा लग रहा होता है कि फिल्म पे शूट हुआ है। वो कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस, वो भी अभी बताते हैं। अगर आपको फिल्म लाइक कलर्स चाहिए, ये हमारा नोट स्ट्रक्चर है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने 4 नोट्स बनवाए थे। क्यों बनवाए थे अभी पता चलेगा। नोट नंबर 1 पे ये 5 क्यों लिखा हुआ है, ये 1 है भाई, ठीक है। नोट नंबर 1 में ये सेटिंग्स थी फॉर अ आईफोन क्लिप शॉट इन लॉग, एप्पल लॉग, ठीक है। नोट नंबर 3 में ये सेटिंग थी, ये आपको याद होगा, ठीक है। अब 1 में कुछ नहीं करना है, 3 से हम काम स्टार्ट करेंगे, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लास्ट स्टेप। तो दिस वाज आवर नोट स्ट्रक्चर। नोट 1 को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नोट 2 में हमने थोड़ी एक्सपोजर कम किया, नोट 3 को हमने छेड़ना है। नोट 3 वाज दिस, ठीक है, अगर अभी तक आप हमें फॉलो कर रहे हैं। नोट 3 में आपने, अगर आपको फिल्म लाइक कलर्स चाहिए तो रेक्स 709A जहाँ पे था विंडोज़ यूज़र के लिए, रेक्स 709 सीन जहाँ पे था, इसको आपने चेंज कर देना है सिनियॉन फिल्म लॉग। अबे कलर्स कहाँ गए सारे हैं, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो नोट नंबर 3 में आपने ये करना है, और नोट नंबर 4 में जाके फिर आपने राइट क्लिक करना है, लट्स में जाना है, फिल्म लुक में जाना है। फिल्म लुक कहाँ है, ये रहा, और ये कोडैक 2383 D60, इस पे क्लिक करना है। ये फ्री वर्जन में। ओ माय गुडनेस, ये क्या कर दिया, क्विंटन टैरेंटिनो, ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन। So we did the color space transform, we adjusted the exposure, then we did the color space transform again for film look, Cineon film log वाला, फिर हमने उस पर लट अप्लाई किया। और फिल्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जैसे आपने, वो आपकी मर्जी है जिस तरह आप अप्लाई करना चाहें। इधर हमने फिल्म ग्रेन अप्लाई किया, ये भी एक इफेक्ट है, इफेक्ट टैब में से ही डाला है। इधर हेलेशन है, हेलेशन भी हमने इफेक्ट्स टैब में से डाला है। तो डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप सैमसंग लॉग में शूट कर रहे थे तो यहाँ आप देखना ख़त्म कर सकते हो, आपका काम कंप्लीट हो गया है। सैमसंग लॉग में शूट कैसे करना है वो गूगल कर लेना। आईफोन वाले आगे देखते रहें। तो आईफोन वाले जब ये स्टोरीज देखेंगे बड़े एक्साइटेड होंगे, उसके बाद अपना फ़ोन का कैमरा खोलेंगे, लॉग पे जब प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा, अगर आपका 1 TB का फ़ोन है ना, तो दिखाएगा कि भाई मुश्किल से आप 30 मिनट 25 मिनट रिकॉर्ड कर पाओगे। तो आप दिल में मुझे बहुत गालियां दोगे कि इतना हमारा टाइम वेस्ट किया इसके लिए, क्योंकि आईफोन का नेटिव कैमरा शूट करता है प्रोरेज लॉग में, प्रोरेज 422 में लॉग में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइल साइजेस होते हैं। तो उसका भी है ना सोल्यूशन भाई, लाया है। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप में सेटिंग्स वो वाली करनी है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो आपके फाइल साइजेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब 100 टाइम्स कम हो जाएंगे। एंड यू वेलकम। कितने का है वो? होगा कुछ करीब 2 लाख रुपए। वो जरा चाकू देना इधर। हाँ, यहाँ मार दे बेटा। तो ladies and gentlemen, this is a very simplified version of my color grading process. I hope this helped you. अगर कुछ सीखने में मज़ा आया तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो कोशिश कीजिएगा कि वो फ़ोन ख़रीदें जो लॉग में शूट करना अलाउ करता है। इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, मतलब मेरे ओपिनियन में तो 100% वर्थ इट। ओके, बाय बाय। हर काम चंद मिनटों में करके देते हैं, हर वो काम करवाएं जो दूसरे ना कर सकते हों। नारी, आबी, खाकी और सिफली और मुअक्कलात और जिन्नात के अलमदार, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, काले इल्म के तख्तो ताज के। सॉरी यार, एक बात रह गई थी, आखिरी बात है। अगर आपको लगे कि यार व्हाई गो थ्रू ऑल दिस हैसल, व्हाट्स इवन द पॉइंट, तो आप, अगर आपका फ़ोन या आपका कैमरा इजाज़त देता है लॉग में शूट करने का, 10 बिट लॉग होना ज़रूरी है, 8 बिट लॉग में इतनी जान नहीं होती। 10 बिट लॉग अगर आपका फ़ोन इजाज़त देता है तो आप एक ही शॉट, एक ही फ्रेम, नॉर्मल कैमरा और लॉग में शूट करके ये सारा प्रोसेस से गुजर के आप फ़र्क खुद ही देख लीजिएगा। तो फिर आपका ये जो सवाल है ये क्लियर हो जाए।